आपसे और एक सवाल मैं करना चाहूँगा। झारखंड में अभी से नहीं, हमारे पूर्वजों से लेके झारखंड में खनिजों की कमी नहीं है। 40 से 50% खनिज हमारा झारखंड देता है, फिर भी राज्य गरीब क्यों है? क्योंकि हमारा राज्य 1932 में उलझा हुआ है। हमारा राज्य 60-40 में उलझा हुआ है। हमारा राज्य का नेता खनिज पे ध्यान नहीं दे रहा। हमारे राज्य के नेता यहाँ के प्रतिभा पे ध्यान नहीं दे रहे। झारखंड का जो एग्ज़ाम है, पुलिस का बहाली आज 6 साल हो गया निकले हुए, जेपीएससी निकल नहीं रहा। तो झारखंड का विकास जिस चीज़ से हो उस पर झारखंड के नेता ध्यान नहीं दे रहे। झारखंड के नेता उन्हीं मुद्दों पे ध्यान दे रहे जिससे उनको चुनावी फायदा हो। एक सरकार में आ गए 1932 बोल बोल कर, और दूसरा आने के लिए तैयारी कर रहे हैं 1932 बोल। जयराम मातो जो मुद्दा उठा रहे हैं 1932, इसमें जितने भी रिसर्च के हिसाब से देखा जाए, हम लोग ग्रामीण के हिसाब पे भी गए, ग्रामीण लोगों से पूछा, जनता से पूछा कि 1932 लागू होता है तो कहीं ना कहीं गरीबों को इसमें सबसे ज़्यादा और स्थानीयों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ना गरीबों को फ़ायदा होगा ना स्थानीयों को फ़ायदा होगा। गरीब के पास पेपर नहीं है 1932 का, और स्थानीय तो वो है ही नहीं। स्थानीय सब हैं। हम कह रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 से जब झारखंड बना है तब से ना झारखंड का स्थानीय होंगे। स्कूल का निर्माण हुआ 2000 में, आप कैसे 1934 में उसमें एडमिशन ले लिए? मतलब आप लोग का कहना है कि हमारा झारखंड 2000 में आज़ाद हुआ और 1932 ही खतियान क्यों? 2000 के बाद हमारा खतियान क्यों नहीं देखा जाए, वही कहना है। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार से खतियान ही नहीं देखा जाए। खतियान का आधार कभी भी स्थानीयता का नहीं हो सकता है। सबके पास जमीन नहीं है, भाड़ेदार नहीं है क्या यहाँ पे? क्या आज महतो समाज के लोग भाड़ा में नहीं रहते हैं क्या? क्या आज आदिवासी समाज भाड़ा में नहीं रहता है क्या? उसके पास तो खतियान नहीं है, इसका मतलब वो झारखंड का नहीं है। खतियान कभी भी आधार नहीं हो सकता किसी राज्य का। यहाँ का जन्म प्रमाण पत्र आधार हो सकता है, यहाँ का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आधार हो सकता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र का जरिए आप जुड़िए ना बॉस। खतियान कभी भी स्थानीयता का आधार नहीं हो सकता है और ना कभी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1935 में बिहार से ही उड़ीसा बना था, उसके बाद 2000 में बिहार बना। लेकिन आप स्थिति आप देख सकते हैं उड़ीसा का स्थिति क्या है। हम लोग से कई गुना ज़्यादा वो बेहतर उड़ीसा है, बहुत डेवलप है। हमारे एजुकेशन से बढ़िया है, हेल्थ से बढ़िया है, और भी अपने रोजगारों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारा झारखंड विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी आपने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक जी को देखा? और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज देख सकते हैं हमारे झारखंड से कई गुना ज़्यादा बिहार के लोगों का है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में किस तरह हालात हुआ, महाराष्ट्र में हालात हुआ, तो ये किस तरह से हो रही है? मतलब एक वही बिहार से 2 राज्य अलग हुए, आज जो राज्यों से अलग है वो 2 राज्य आज, और वहीं पर उड़ीसा को देखा जाए तो आज कितना बेहतर अपने आप को डेवलप करते जा रहा है। देखिए, उड़ीसा जो है ना, आपने कभी पटनायक जी को देखा है जनता को गुमराह करते हुए? किसी भी न्यूज़ चैनल वाले पटनायक जी को देखा प्रचार प्रसार करते हुए? वो सिर्फ काम करते हैं, इसलिए वहाँ विकास होता है। झारखंड के इस 25 साल में सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम हुआ है, इसलिए झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा। और रहा बात, आप बिहार की बातें कर रहे हैं, जब जब स्थानीयता लोग दूर जाएंगे, अपने जगह पे लड़ेंगे नहीं अपने अधिकार के लिए, दूर जाएंगे तो उनका हाल बुरा होगा। आज बिहार बहुत विकास कर गया है। अभी बीपीएससी का रिजल्ट 1 महीना पहले निकला है। जमशेदपुर की 5 बेटी बीपीएससी निकाल कर बिहार पर नौकरी कर रही है। बिहार के लोग और झारखंड के लोग कहीं गुना ज़्यादा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप जब जाइएगा बड़े शहरों में तो आपको पूछने पर मिलेगा कि हाँ बिहार से हैं, झारखंड से हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थानीयता का जो आधार जो लेकर लोग लड़ रहे हैं ना, ये मुद्दा है। हम अपने यहाँ पे नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने यहाँ पे जेपीएससी के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने यहाँ पे बहाली के लिए नहीं लड़ रहे। अगर बहाली होता तो बच्चे क्यों बाहर जाते? जेपीएससी अगर यहाँ पे निकलता तो बच्चे क्यों दूसरे राज्य का सहारा लेते? यहाँ पे कंपनी खुलता तो क्यों जाते? उड़ीसा में किट यूनिवर्सिटी खुल गया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी खुल गए। झारखंड में अगर वो यूनिवर्सिटी खुलता तो लोग क्यों बाहर जाते? शिक्षा भी मिलता, शिक्षक भी होते वहाँ पे, छात्र भी होते। आज जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, यहाँ का पिता मेहनत करके कमाता है और 20 लाख रुपया उठा कर ले आकर उड़ीसा के कॉलेजों को दे देता है, तो विकास किसका होगा? उड़ीसा का ही होगा, झारखंड का कभी, क्योंकि झारखंड का पैसा तो उड़ीसा चला जा रहा, तो विकास वही ना होगा। लेकिन सरकार उस पर कभी ध्यान नहीं दे रही। सरकार 1932, सरकार 60-40। अरे बॉस, नौकरी निकालोगे तब तो नौकरी दोगे, स्थानीयता दे देने से थोड़ी नौकरी हो जाएगा। नौकरी निकालो, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में इतनी ताकत है कि वो नौकरी निकाल लेंगे। उसको ये 60-40 उनको अपाहिज बनाने का कोशिश मत कीजिए। लेकिन आप नौकरी नहीं निकालिएगा, बस स्थानीयता दे दिया तो स्थानीयता लेकर खेत में झाल बजाएंगे वो।
मैं और एक सवाल करना चाहूँगा। आज से कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ चैनल को उसमें आपने कहा था कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं इतने मजबूत हैं कि दूसरे राज्यों में जाके काम कर सकते हैं, दूसरे अधिकारी के पद में दूसरे राज्यों में काम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता? जेपीएससी कितने बार निकला यहाँ पे? ये तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगा। 23 साल में 6-7 बार, वो भी विवादित, वो भी कभी कैंसिल तो कभी केस तो कुछ। 23 साल में 23 बार जेपीएससी निकलना चाहिए था। तो यहाँ जब आप अधिकारी बनने का अवसर ही नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो उम्र के बच्चे तो दूसरे राज्य में पलायन करेंगे। उनको जिनका शौक होगा कि हम डीएसपी बने और झारखंड में आप उनको डीएसपी बनने नहीं दीजिएगा तो कहाँ जाएगा? तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो हमारे राज्य के जो युवा हैं या कोई जो पढ़े लिखे एजुकेटेड जो स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में कोई अधिकारी बन के नहीं, मजदूर बन के निकल रहे हैं। तो इसमें गलती किसका है? राज्य सरकार की गलती है। इसमें गलती किसका है? वो युवा का गलती है। आज 1932 के लिए आप एक व्यक्ति उठ जाता है छात्र नेता बनकर, जिसको बात करने का तमीज नहीं है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, और उसके पीछे इतनी संख्या में युवा चल रहे हैं। क्यों चल रहे भाई? आप क्यों नहीं जाइए विधानसभा का घेराव कर दीजिए, हम खड़ा होंगे उनके आगे। आप विधानसभा का घेराव कीजिए ना भाई कि जेपीएससी का फॉर्म निकालिए। आप घेराव कीजिए ना कि यहाँ का सिपाही का बहाली निकालिए। आप ये कीजिए ना कि शिक्षक का बहाली निकालिए। ऐसा कोई विभाग नहीं है, सब विभाग में सीट खाली है, लेकिन फॉर्म नहीं निकल रहा। फॉर्म निकल रहा तो उस पर केस हो जा रहा है। फॉर्म इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि कमाई हो जाए। तो भैया ये इसके खिलाफ आज का डेट पे जितने आप देख रहे हैं कि सबको एक व्यक्ति आता है, एक लड़का आता है, अपने झारखंड का सीएम बनना है, उसके लिए सबको बरगला दिया और सब उसके पीछे चल रहे हैं। तो भाई आप ऐसे चलोगे तो आपका विकास कहाँ से होगा? आप मजदूर जीवन भर मजदूर रह जाओगे। आपको लड़ना होगा, आपको बोलना होगा सरकार को, भैया जेपीएससी दोगे तो वोट देंगे, बहाली निकालोगे पुलिस का तो वोट देंगे, शिक्षक का बहाली निकालोगे तो वोट देंगे, 1932 लागू कर दोगे तो वोट देंगे। तो मैं बता दूं कि आपको स्थानीयता मिल भी गया, अब बहाली नहीं निकलेगा, नौकरी कहाँ कीजिएगा? कहीं नौकरी का जगह है? वो सरकारी नौकरी में ना स्थानीयता काम आएगा। और आपको नौकरी निकालेगा ही नहीं राज्य सरकार, कहाँ नौकरी कीजिएगा? फिर जाइएगा मुंबई उड़ीसा में जाके पढ़ा वही मजदूरी कीजिएगा। मतलब आपका पूरा जो संक्षेप निकल के आता है कि आप किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को आप टारगेट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि 1932 लागू नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए तो 2000 के बाद जो नीति बनी थी उसको लागू करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को महत्व देना चाहिए नौकरी के लिए। बिल्कुल, मेरा वही मांग है कि 2015 नवंबर जब 2000 करेंगे तो हमारी 5 मुट्ठी बंध जाएगी और ये एक ताकत बन जाएगा। आज जयराम मेरा दुश्मन नहीं है। जयराम मेरे को बोल रहा है कि मैं झारखंड विरोधी हूँ। झारखंड मेरे को क्या अब्द शब्द बात जयराम मुझे बोला, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता। जयराम मेरा भाई है। जयराम महतो को मैं अपना भाई मानता हूँ क्योंकि वो भी झारखंडी, मैं भी झारखंडी हूँ। उसको कभी मैं अपना दुश्मन नहीं माना, लेकिन जयराम मुझे अपना दुश्मन मानता है। माने किसी की नियति को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि आज जयराम मेरे खिलाफ, मैं जयराम के खिलाफ अगर बयानबाजी कर रहा हूँ, कल के डेट पे मैं और जयराम जाके दोनों विधानसभा घेर दें कि झारखंड के युवाओं को, जो आदिवासी तबका है, जो ग्रामीण तबका है, उसको नौकरी आपको देना होगा, मैं अगर जयराम दोनों मिलकर सदन में ये कर दे, घेराव कर दे विधानसभा का, तो क्या ये लागू होगा कि नहीं होगा? नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन जयराम भी ये काम नहीं कर रहा। मैं आग्रह करता हूँ जयराम से कि आओ मिलकर काम करें। लेकिन आम जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं ये आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि आज देखिए कोई व्यक्ति निकला है लोगों को अपना अधिकार देने के लिए, लेकिन उस बीच 2-4 को निकल के उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चूहे बिल में घुसे थे, ये जनता का कहना है, ये जो चूहे बिल में घुसे थे वो अभी फड़फड़ा के निकल रहे हैं। देखिए, वो जो लोग ऐसे खड़े हैं ना, उनके पास सही मायने में कहा जाए तो सामाजिकता का दिमाग नहीं है। उनको बरगला दिया जा रहा। आज आप बोल रहे हैं ना कि इतने साल झारखंड हो गया, विकास नहीं हुआ, जाके दूसरे राज्य मजदूरी कर रहे। यही कारण है मजदूरी का, क्योंकि उनके पास अपना निजी दिमाग नहीं है। हम काम कर रहे हैं वही आदिवासी तबका के लिए, हम काम कर रहे हैं वही ग्रामीण तबका के लिए कि आप जागिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। ये कोई नेता अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ जाए, कोई अपने आप को कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठा है, कोई आके विधायक बन जा रहा है, कोई सांसद बन जा रहा है आपको, और आप वहीं के वहीं रह जा रहे। वो आपके बीच से विधायक मंत्री बन जा रहा, और आप कल भी रोटी के लिए रो रहे थे, आज भी रोटी के लिए रो रहे। तो उसमें तेज कौन है और बेवकूफ़ कौन बन रहा? मैं यही ग्रामीणों से ये करता हूँ, अपने अधिकार को समझिए, अपने लिए लड़िए, अपनी बहाली के लिए लड़िए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़िए। किसी को विधायक मंत्री बनाने के लिए मत लड़िए। मतलब आपका कहना है कि मुझे जयराम महतो से कोई दुश्मनी नहीं है, उसे आप भाई मानते हैं, लेकिन जो 3200 खतियान लेके जो चल रहे हैं उसके ऊपर आप विरोध कर रहे हैं कि 3200 खतियान लागू नहीं होना चाहिए। इससे बहुत लोगों का हानि हो सकता है, उसमें किसी लोगों को मतलब सही तरह का रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। देखिए, 1932 लागू होता है तो झारखंड टूटेगा।
मैं झारखंड तोड़ना नहीं चाहता। वो झारखंड तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं झारखंड तोड़ना नहीं चाहता। वो घोषणा करते कि चुनाव लड़ेंगे, मैंने अभी तक घोषणा नहीं किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बात को समझ रहे हैं? मेरी अपनी कोई ये नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन उनके मन में यह भाव है कि वो इसके आधार पर नेता बन जाएंगे। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि झारखंड तोड़कर अभी आपको विकास के बारे में सोचना चाहिए था, झारखंड तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। आपको ठीक है, बिहारी है, अगर वो है मेरे घर में तो है मेरे, उड़ीसा के लोग हैं तो है मेरे, बंगाल के हैं तो है। आपको करना चाहिए था कि आप सभी को मिलाकर, हो सकता है कि आप बहुत शारीरिक बहुत मजबूत होंगे, हो सकता है कि हम मानसिक बहुत मजबूत होंगे, हो सकता है कोई उड़िया होगा जो खनिज के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रखता होगा कोई बंगाली जो बहुत अच्छा इंजीनियर होगा। जब आप ये चारों ताकत को मिलाएंगे तो एक अच्छा घर बना पाएंगे। लेकिन आपके पास ज़मीन है, लेकिन आपके पास इंजीनियर नहीं है, आपके पास सीमेंट नहीं है, आपके पास छड़ नहीं, तो क्या घर बनेगा क्या? तो इसका मतलब क्या है कि आप इंजीनियर को मार के भगा दो, आप सरिया वाले को मार के भगा दो, आप सीमेंट वाले को मार के भगा दो और ज़मीन लेके झाल बजाओ। यही झारखंड में होने का तैयारी हो रहा है और हम यही नहीं चाहते। हम झारखंड को बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ज़मीन वाला भी अपना हो, सिविल इंजीनियर भी अपना हो, सीमेंट वाला भी अपना हो, ठेकेदार भी अपना हो, लेबर भी अपना हो, तब जाके एक मजबूत घर हम लोग अपने लिए बना पाएंगे। तो काफ़ी चर्चा की है, देख सकते हैं कि इनका कहना है कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी पार्टी से हमारा संबंध है और ना ही किसी और से हमारा कुछ रिलेटेड है। लेकिन इनका कहना है कि यदि झारखंड 2000 में आज़ाद हुआ है तो 1932 खतियान ही क्यों, और हम लोग क्या करें, जो हम लोग जिसके पास खतियान नहीं है उन लोग क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं इसमें झारखंड टूटने का डर है और यहाँ से काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर और भी चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।